नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कई सीटों की मांग कर रहे थे और फरियाने तक को उतर आए थे। उनके बयानों से साफ प्रतीत होता था कि वो एनडीए से नाखुश है और साफ तौर पे चेतावनी भी देते नजर आ रहे थे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार में कई सीटों की मांग कर रहे थे। हालांकि दिल्ली में भी वो कई सीटों का लगातार बातें करते तो नजर आए थे, लेकिन सीटें उन्हें एक ही मिली थी, वो भी चतरा विधानसभा सीट। अब ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री लगातार बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं, तो वो चाहेंगे कि बिहार में उन्हें अच्छा खासा सीट मिले, जो लगातार वो एनडीए से मांग भी कर रहे हैं। तो जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है। उनका लगातार कहना है कि हम जिस समाज के लोगों को समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में मुझे सीटें लगभग उसी अनुसार चाहिए। यही सब बातों को लेकर लगातार राजनीति में और सियासी बिहार में हलचल तेज हो गई है। अब साफ तौर पे आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर अभी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। तो वहीं पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से भी बातचीत किए और बातचीत में साफ तौर पे कहा मांझी ने कि जुलाई तक सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी और अगस्त तक सीटों तक फैसला भी हो जाएगा। एनडीए के सभी सहयोगियों को लड़ने जीतने लायक सीटें दी जाएगी। उनकी पार्टी कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है, इस सवाल पर मांझी ने साफ तौर पे कहा कि हमारी तैयारी सभी 243 सीटों पर है। हमें लड़ना भी है और लड़ाना भी है। एनडीए को सभी सीटों पर जिताने की तैयारी है। इस बयान के बाद से जो राजनीति में हलचल तेज हुई है, कहा यह भी जा रहा है कि जीतन राम मांझी इस बार अपने समीकरण को तो साधेंगे ही, साथ ही साथ उनकी तैयारी जीतने और जिताने तक की है। यानी बातों से प्रतीत हो रहा है कि जीतन राम मांझी एनडीए को साफ तौर पे एक ऐसी मजबूती पेश कराना चाहते हैं जिस बार आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी गतिविधि को बदल कर रख देगा। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि जो 243 सीटों पर चुनाव की पूरी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, ऐसे में एनडीए इस बार चुनाव में कई बदलाव करने जा रहे हैं। अपनी पार्टी के नेताओं को साफ तौर पे चेतावनी के साथ साथ उन्हें ऐसी भी सीटें दी जाएगी जहां पर पहले से ही उनके दावेदार खेल चुके हैं और काफी मजबूती के साथ जीत भी हासिल किए हैं। इस बार का एनडीए में फॉर्मूला बिल्कुल तरह से बदलने जा रहा है। चिराग पासवान भी कई विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, ऐसी भी बातें राजनीति में हलचल तेज हुई है। अब जो चिराग पासवान 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को भारी भरकम नुकसान दिए थे, क्या इस बार भी वो नुकसान हो जाएगा? ये भी डर हर किसी को सता रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी साफ तौर पे जो सीटों की मांग करे, क्या एनडीए उन्हें उतनी सीटें देगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी बिहार में नेता और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसे में वो चाहेंगे कि उनका बिहार में दबदबा बना रहे और जीतन राम मांझी के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक भी है। और एनडीए की पहल शुरू से यही देखी जा रही है कि इस बार वो चुनाव में उन मुद्दों को सबसे पहले आगे ले जाएगा जिनके पास एक कोर वोटर होंगे। चिराग पासवान के पास पासवानों का कोर वोटर है, तो जीतन राम मांझी के पास भी है। अब देखना होगा कि किसे कितनी सीटें दी जाती है, लेकिन जीतन राम मांझी की तैयारी 243 सीटों और लगातार उनका साफ तौर पे एनडीए की मजबूती झलक आ रही है कि इस बार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी तक किसी के भी तरफ से कोई भी ऐसी आशंका वाला बात सामने नहीं आ रहा है। जो विपक्ष लगातार राजनीति में हलचल तेज कर रहे हैं और भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर पूर्ण विराम जीतन राम मांझी के बयान लगाते हैं। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा हिंद लाइव पर। धन्यवाद।